झगड़ालू के घर में रहने वाला तोता भी गाली बकता है, पंछी के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। पड़ोसी यदि अगरबत्ती जलाए तो खुशबू तुमको फ्री मिलती है, और पड़ोसी अगर मिर्चा सुलगाए आग पर तो छींकें भी फ्री में आती है, और पड़ोसी अगर सत्संग करवाए तो आसपास के गांव वालों को सत्संग भी फ्री मिल जाता है। नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, और जिसको कुलहीन लोगों की सेवा करनी पड़ती है। कुलहीन कौन है? जिसके कुल चरित्र भ्रष्ट हो चुके हैं, जिसके कुल आचरण भ्रष्ट हैं, खान पान भ्रष्ट है, जिसका जीवन ही पूरा भ्रष्ट हो गया है, उसकी सेवा जिसको करना पड़े, मन दुखी होता है कि हम इतने अच्छे हैं, कितने गंदे आदमी की सेवा कर रहा हूं। उसका जीवन भी नरक जैसे दुख में बीतता है। कुलहीन सेवा, ये 6 चीजें जिसके जीवन में है उसका जीवन नरक हो जाता है। अत्यंत कोपह कटुका च वाणी, दरिद्रता च सुजने सुबैरम, नीच प्रसंगा कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहि नरक स्थिता। आपका जीवन स्वर्ग बने ऐसी मेरी शुभ कामना है। और कबीर साहब कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ई सब कौने काज। मनुष्य के पास में अरबों खरबों धन हो जाए, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक लंबा राज्य हो जाए, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो ये सब किस काम का है। रावण के पास में सत्संग नहीं है, धन तो है, रावण का पतन हो जाता है। राम के पास में धन नहीं है, सत्संग है तो धर्म है, भक्ति है, जिसके कारण राम भगवान बन जाते हैं। और रावण के पास सत्संग नहीं है तो रावण राक्षस बन जाता है। याद रखना, सत्संग जिसके पास नहीं होता है, केवल धन है तो धन उसे राक्षस बना देता है, और जिसके पास धन नहीं है, सत्संग है, साधु की सेवा है, साधु की सेवा उसे भगवान बना देती है, महान बना देती है। मैं कभी कभी विचार करता हूं कि रावण भी शिव जी को मानता है, राम भी शिव जी को मानते हैं, तो राम रावण में युद्ध हुआ तो रावण हारा क्यों, राम जीते क्यों? राम के पास एक प्लस पॉइंट है ज्यादा, राम साधु की सेवा करते हैं, साधुओं के यज्ञ सफल करते हैं, राम सत्संगी हैं, राम के गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र हैं। रावण सत्संगी नहीं है, रावण साधुओं के यज्ञ विध्वंस करता है, साधुओं को सताता है, ये उसका माइनस पॉइंट है। जो साधुओं को सताता है उसको भगवान भी मार डालता है। लेकिन ऐसा नहीं कि नकली साधु हो, नकली साधु को तो सताना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसा होता ना, देखा कि असंग साहेब का अच्छा चल रहा तो हमारे जैसा कपड़ा पहन के बैठ गया, ऐसे पगड़ियाँ बांध लिया, ऐसा लपेट लिया, बोला साहिब साहिब साहिब। अरे यार, कपड़ा पहनने से कोई साधु बनता है? कपड़ा भैंस को पहना तो वो भी साहेब हो गई, साहेब साहेब। ये तो लफड़ा बदलने से साधु बनता है, कपड़ा बदलने से नहीं। पहले लफड़ा बदलो, बाद को कपड़ा बदल देना तो महान संत हो जाओगे। नकली साधु की सेवा मत करो, असली संत को ढूंढो। अच्छे डॉक्टर से इलाज करोगे तो बीमारी दूर हो जाएगी, और डुप्लीकेट डॉक्टर से इलाज करोगे तो बीमारी दून हो जाएगी। असली संत की सेवा करोगे तो भगवान बन जाओगे, और नकली संत के चक्कर में पड़ गए तो फिर शैतान बन जाओगे। वो तुमको भी गांजा बताएगा, चिलम बनाओ, 2 चिलम पिएगा, 1 चिलम तुमको पिलाएगा। अभी एक एसडीएम साहब मिले, मुझे कह रहे थे हमारे गांव में एक साधु रहता है, अब लगता है उसको मार पीट के भगाना पड़ेगा। तुमने कहा क्या हुआ? अरे बोले पूरे गांजा पीना सिखा दिया गांव भर को, बहुत तंग हो गए, उसकी पार्टी बड़ी हो चुकी, अब निकालना पड़ेगा गांव से उसको। सब न्यूयुवकों को बिगाड़ दिया। संत उसी का नाम है जो तुम्हारा मांस मछली अंडा नशा शराब गांजा भांग चरस तंबाकू अफीम पुड़िया बीड़ी सिगरेट खाना पीना छुड़ा दे,
उसका नाम संत है, और जो ये सिखा दे उसका नाम तो संसारी है। कपड़ा चाहे किसी कलर का हो, कपड़े से कोई संत नहीं होता है। संत वही है जो ब्रह्मचारी हो, वैराग्यवान हो। अच्छी भक्ति करना, आपका जीवन धन्य होगा। कबीर साहेब कहते भक्ति करो, प्रथम भगति संतन कर संगा। कल मैं इस प्रसंग को और आगे बढ़ाऊंगा। पितृभक्ति, मातृभक्ति, राष्ट्रभक्ति, गुरु भक्ति, ये सब भक्ति करो। अपनी माँ की भी सेवा करना। माँ कितनी ही बूढ़ी हो, कमजोर हो, बदशक्ल हो, लेकिन उस बदशक्ल ने कितना सुंदर शक्ल तुमको प्रदान किया है। गन्ना स्वयं टेढ़ा है लेकिन रस तो मीठा ही है। माँ बाप अनपढ़ हैं पर आपको तो महान बना दिया है। सास ससुर की भी सेवा करना, ये सोचना कि बेटा इनका है, इन्होंने अपने बेटे को मेरा पति बना दिया, अब ये मेरा पति बन गया। ये जितना मेरा आता पता रखता है, अपने माता पिता का उतना पता नहीं रखता है। धन्य है ये, इन्होंने अपना बेटा मेरी सेवा में गार्ड बनाकर खड़ा कर। पति जो होता है ना, वो पत्नी की रक्षा गार्ड की तरह करता है, खड़ा रहता है पति। अगर मंदिर में पत्नी जाए तो पति बाहर खड़ा रहता है, बिल्कुल पुलिस गार्ड की तरह अपनी पत्नी की रक्षा में। कब निकलेगी मंदिर से, जल्दी आ जाए, पूजा कब खत्म होगी। धन्य है तुम्हारे सास ससुर, उनका बेटा उनकी सेवा में गार्ड बनकर नहीं खड़ा है, तुम्हारी सेवा में पुलिस गार्ड बनकर खड़ा है। धन्यवाद देना कि आपका बेटा मेरी सेवा कर रहा है, और तुम उस बूढ़े सास ससुर की सेवा कर देना। क्या सेवा करोगे? समय पर चाय पिला दो, भोजन खिला दो, बिस्तर ठीक कर दो, झाड़ू बुहारू लगा दो, दो शब्द मीठे बोल दो, वही कुछ सुनाते हैं उसका जवाब ना दो, मंगल भवन मंगल हरि बोल दो और कह दो ठीक है जो आप सुनाते हो, प्रत्युत्तर मत दो। अभी एक सज्जन मुझे मिले, कह रहे थे मेरी बहू भाग गई है, 1.5 साल हो गया। हमने कहा कहाँ भाग गई? बोले अपने मायके तरफ चली गई। क्यों भाग गई? तो बोले मूर्ख हृदय नचेत। वो रामायणी थे, बोले मूर्ख हृदय नचेत। तो मैं हंस दिया। हमने कहा तुम्हारी चौपाइयाँ सुनकर भाग गई। अरे घर में ज्यादा चौपाई नहीं सुनाना चाहिए, ये चौपाई सुनाना संत का काम है। संत के मुख से चौपाई सुन सकते हैं लोग, और तुम ज्यादा सबको सुनाओगे मूर्ख हृदय नचेत तो फिर भाग जाएगी, मत सुनाओ। तो उनका लड़का बोला क्या करें गुरुदेव, पिताजी का प्रवचन चलता ही रहता है घर में, ये रामायण से चौपाई बोलते रहते, मेरी पत्नी भाग गई। बोले बाप हैं, इनको भी कुछ कह नहीं सकता हूँ, और वाइफ है तो वो आ नहीं सकती है, और बीच में मैं फंसा हूँ, मैं इनका पुत्र हूँ, उसका पति हूँ, मैं क्या करूँ? उधर को बोल दूँ तो ये कहते पत्नी गुलाम हो गया, और इनकी तरफ बोलो तो कहती है कि जब इन्हीं रहना था तो मेरे से विवाह क्यों किया, अब मैं चुप हूँ तो वो भाग गई है, बात खत्म है। मूर्ख हृदय नचेत चल रहा है। ज्यादा घरों में चौपाइयाँ मत सुनाओ, अपना ज्ञान अपने तक रखो, वहां कोई सुनना नहीं चाहता। घर तो प्रेम शास्त्र से चलता है, घर तो क्षमा शास्त्र से चलता है, घर तो सेवा से चलता है। ये घर ज्यादा तुम चौपाई बोलोगे तो चौपट हो जाएगा। हाँ, किसी को मूर्ख हृदय चेत कहोगे तो गड़बड़ होगा। आपको बारंबार धन्यवाद देता हूँ। कृपया सीधे बैठ जाओ, सत्संग विराम लेने जा रहा है। बैठो, सत्संग विसर्जन का मंत्र बोलो। जो विदुर जी से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र ने पूछा था कि वह कौन से लोग हैं जिनके घर में सदैव सुख निवास करता है, ये बात थी ना। ये प्रश्न मैंने किया था, लेकिन इसका उत्तर देने का वक्त आज नहीं बचा है, पर आपको मैं उत्तर दे देता हूँ, अर्थ नहीं बताऊंगा। अर्थागमो नित्यम रोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वत्स्य पुत्रो अर्थ करी च विद्या खट जीव लोक से सुखानि राजन अनर्थकम विप्रवासम ग्रहभ्या पापई संधि परदारा विमर्शम अस्तैन्यम पैसुनम मद्यपानम च न सेवते यश सुखी सदैव। उत्तर दे दिया हूँ, अर्थ कल समय मिलेगा तो बता दूंगा, नहीं तो कल कुछ नया सुनाऊंगा आपको। सीधे बैठो, घुटनों पे हाथ रख लो, 3 उंगलियां फैला लो, ऐसे अंगूठा और पहली उंगली जोड़ लो, ध्यान मुद्रा में बैठो। संजय से कहूँगा पीछे मुड़कर देख लो, संजय से
पीछे कितने देवता खड़े हैं, दर्शन कर रहे हैं। मुड़ो पीछे, मुंह करो, हैं खड़े होकर हाथ जोड़ो, ताली बजा दो इनके लिए। बैठो, एक बार पूरे ग्राम वासियों के लिए ताली बजा दो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। ऐसी मेरी भावना, पूर्ण करो प्रभु सोई। शांति शांति शांति। सभी श्रोता नयन बंद करके इष्ट गुरुदेव के ध्यान में बैठ जाए।